इन पे ये नहीं खरीदी, हमारे यहाँ सरकार पे ये नहीं खरीदी जा रही, तो उसको कैसे खरीदेंगे? मेरा एक सीधा सवाल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री से, श्रीमान नायब सिंह सैनी जी से और उनके कृषि मंत्री से है। बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में किसान कहीं भी जाकर फसल बेच सकता है। पहली बात तो जब आप खरीद नहीं रहे हरियाणा के किसान की फसल, आप यूपी के किसान की क्यों लाने दे रहे हो? वो हमारे भाई हैं, दुश्मन नहीं। हम भी उनका भी आदर करते हैं। यमुनानगर के लोग तो हमेशा यूपी का जो आदमी आया हमने अपनी छाती से लगाया, हमें कोई उनमें उनसे दुश्मनी नहीं है। पर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हो तो मैं दूसरे के बच्चे को खाना कैसे खिलाऊंगा? इतनी ही बात है। आप कृपया करके अगर पूरे हिंदुस्तान में फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI वो हमारी फसल खरीद क्यों नहीं रहे? हमारा बाजरा, हमारी मूंग, हमारी धान, हमारा गन्ना, इसकी खरीद हो क्यों नहीं रही? ये करिए क्योंकि ये चोरों के साथी हैं। ये वोट चोरी करते हैं, ये संविधान चोरी करते हैं, ये रोजगार चोरी करते हैं, ये MSP भी चोरी करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कह देते हैं कि मैं 27 फसलें खरीदूंगा। क्या आप ये जानते हैं मैंने पार्लियामेंट में ये आंकड़ा रखा था, शिवराज सिंह चौहान जी भी वहां बैठे थे, प्रधानमंत्री जी भी वहां बैठे थे। मैंने उनको भारत सरकार का पोर्टल दिखाया जो वो अपलोड करते हैं, आप भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। हिंदुस्तान की सरकार केवल कुल उत्पादन जो गेहूं का होता है उसका लगभग 49 से 52% खरीदती है और 32% धान खरीदती है और बाकी सारी चीजें खरीदती नहीं। आधा %, 0.25%, 1% भी आप नहीं खरीदते बाकी फसलें। तो जब आप MSP पर खरीदते ही नहीं, इसलिए आप MSP लागू नहीं करते, इसलिए आप MSP से कम बिकवाते। देखिए, जब तक जनता वोट डाल के चुनाव ना कर दे, हमें तो हरियाणा में भी अच्छा लगता था, नहीं हुआ ना, तो जब तक हम चुने ना जाएं, मैं तो हमेशा ये कहता हूं आत्मविश्वास अच्छी चीज है, अति आत्मविश्वास बुरी चीज है, वो अहंकार बन जाता है। तो आप आत्मविश्वास तक, हमें ये विश्वास है कि बिहार में पिछली बार, क्योंकि मैंने बिहार का चुनाव करवाया था खुद, मैं वहाँ 42 दिन के लिए था, तो हम केवल 2 सीटों से ही चुनाव हारे थे। आपने अगर याद हो तो 1.5%, हम 2 ही सीट हमारी कम आई थी। 2 सीट और हम जीत जाते तो हमारी सरकार बन जाती। मुझे ये विश्वास है कि बिहार में सुखद नतीजे आएंगे। अब वोट ले ली, अब क्या हुआ? फिर 45-88 कर दी। अब आप फॉर्म जे पढ़ो, उसके अंदर 45-88 लिख के आने लग रहा है। तो आड़ती जाएंगे कहाँ? 50,000 आड़ती परिवार हरियाणा की मंडियों में है। अगर आप बाकी सब फसलें छोड़ दो, सिर्फ गेहूं और धान, 9 रुपए 12 पैसे प्रति क्विंटल का अब नुकसान होने लग रहा है इनको, 55 से 45-88 आने से। ठीक है जी, हिसाब ये 9 रुपए 12 पैसे पे उस खरीद को अगर आप केवल गुणा करके देखो तो 1500 करोड़ रुपया आड़ती भाइयों की जेब से निकाल लिया श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ने। इसका क्या औचित्य है? और जो नया खेल किया, हर रोज एक नया तुगलक वाला फरमान कर देते हैं। अब कह दिया कि खाद जो है वो केवल उस किसान को मिलेगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ये 12-13 दिन पहले ये ऑर्डर नया निकाल दिया, नहीं तो खाद नहीं मिलेगी। खाद की आप सब जानते हैं कालाबाजारी और मारामारी जारी है। मैं श्रीमान नायब सैनी से ये पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी, आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, चुनाव नहीं लड़ते वहां से, वो अलग बात है, पर हैं तो नारायणगढ़ के रहने वाले, आपको तो ये मालूम है 1509 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होती है? मुच्छल जीरी कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड होती है? 11-21 और 11-23 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है? इस साल आपने बाजरे का एक दाना ही नहीं खरीदा MSP पे, तो वो कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होगा? CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसान की कपास महेंद्रगढ़
और से लेकर और सिरसा तक, हिसार तक खरीदने ही नहीं आई, अप टू जींद कहीं भी नहीं खरीदी। उन्होंने एक बेल कॉटन का खरीदा नहीं, तो वो कौन से पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा? मूंग जो है आपने 70 क्विंटल खरीदी है पूरे सीजन में, दक्षिणी हरियाणा में होती है, हम उत्तरी हरियाणा में बैठे, वो कौन से पोर्टल पर होती है? तो जो आप एमएसपी पर फसल खरीदेंगे ही नहीं, कहते हैं 27 फसल खरीदेंगे, खरीदते एक भी पूरी नहीं, तो उस किसान को कैसे मिलेगा फिर फर्टिलाइजर, खाद कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी चोरी है और सीना जोरी भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ श्रीमान नायब सैनी को कि झूठ के पहाड़े कब तक पढ़ोगे नायब सैनी जी, और झूठ के पहाड़ों और भाजपाई धोखों से हरियाणा के मंडी मजदूर, खेत मजदूर, किसान और आड़ती को कब आज़ादी मिलेगी? तो अगला 415 रुपए में क्या खाएगा और कमाएगा? क्या ये बात को नायब सिंह सैनी जी और कृषि मंत्री जी नहीं जानते या समझते? और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पत्रकार साथी यमुनानगर के गवाह हैं, 320 रुपए क्विंटल पे हम गन्ने की कीमत छोड़कर गए थे कांग्रेस के शासन में 11 साल पहले। आज कितनी है? 415 रुपए है 11 साल बाद। 11 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई? 95 रुपए। 95 को 11 से भाग करिए, 9 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी हुई है औसतन बीजेपी की 11 साल में। 9 रुपये 50 पैसे में किसान क्या खाए कमाए और आड़ती क्या करे? इसका कोई जवाब श्रीमान नायब सैनी देंगे अगर हो तो जरूर वो गन्ना पैदा करने वाले किसान को दे। और तीसरा पहलू गन्ने की फसल का है, हरियाणा में 14 शुगर मिल्स हैं। अगर आप गन्ने का रेट इतना कम रखेंगे कि किसान गन्ना फाड़ देगा, तो ये शुगर मिल कैसे चलेंगी? हजारों करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, हजारों कर्मचारी इनमें काम करते हैं। ये अर्थव्यवस्था को, जैसे यमुनानगर की अर्थव्यवस्था को चलाने में सरस्वती मिल का रोल, योगदान। कल को ये मिलें बंद होगी तो आप क्या करोगे? मजदूर कहां जाएगा? कर्मचारी कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? सरकार के पैसे का क्या होगा? इसका कोई जवाब नायब सैनी जी दे सकते हैं तो दे दें। सच्चाई ये है, मुझे बताया गया है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पर मुझे बताया कि सरस्वती मिल की मैनेजमेंट इस साल मुख्यमंत्री के पास गई और उन्होंने कहा साहब 500 रुपए से कम मत देना रेट, नहीं तो किसान गन्ना फाड़ देगा, और गन्ना फाड़ देगा तो मिल बंद हो जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी मिल है। परंतु मुख्यमंत्री ने, मैनेजमेंट भी कह रही है 500 रुपया दो, पर नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी कह रहे हैं 415 ही देंगे। क्या वो इसकी वैधता बता सकते हैं क्या है? चौथा एक छोटा सा पहलू, क्योंकि मंडी में बैठे प्रधान जी वगैरह सब हैं, आदरणीय जगबीर जी हैं, अपने यहाँ 45 रुपये 2.5% आड़त हुआ करती थी, वर्षों से चली आती थी, कांग्रेस ने की थी। हमने उसे धीरे धीरे बढ़ाया था, 1.5% पे या 1.25% पे एक जमाने में चालू हुई थी, आड़ती मांग करते रहे, धीरे धीरे 2.5% तक आई। ये किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसी देती थी, ओवर एंड अबव एमएसपी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, पहला इन्होंने डंडा आड़ती के सर पर मारा, वो 2.5% का कमीशन काटकर 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया। पिछली बार जब लगा गवर्नमेंट जाएगी तो श्रीमान नायब सैनी ने कहा एक और खेल करो, सब आड़तियों को बुलाया और उनकी 55 रुपए आड़त कर दी और ये कहा भैया आगे फिर बढ़ा देंगे।